हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज का लेटेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अपडेट बताने जा रहा हूँ, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। और आज इसमें चर्चाएं क्या क्या होगी, जो संभावनाएं हैं बिहार दरोगा मेंस की, क्या आज आ सकती है पोस्टपोन्ड की सूचना, और भी अन्य खबरें हैं। तो शुरू करते हैं। तो बीएड के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है जो कि 7 अक्टूबर से होगी। तो सीईटी बीएड के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुक्रवार से आयोजित होने वाली थी, लेकिन अब यह प्रक्रिया 7 अक्टूबर को की जाएगी। इसको लेकर तैयारी चल रही है। सीईटी बीएड के नोडल ऑफिसर अजीत कुमार सिंह ने कहा कि 7 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। साथ 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 चॉइस फिलिंग भी करेंगे। रजिस्ट्रेशन व चॉइस फिलिंग के लिए 1 सप्ताह का समय। तो चॉइस फिलिंग के लिए छात्रों को 1 सप्ताह का समय दिया जाएगा। कॉलेज मेरिट व आरक्षण के आधार पर रैंडमली सॉफ्टवेयर के माध्यम से चयन किया जाएगा। छात्रों को ऑफर लेटर ऑनलाइन ही जारी कर दिया जाएगा। छात्रों को जो भी कॉलेज अलाउड किया जाएगा, वे संबंधित विश्वविद्यालय के नोडल अफसर के पास जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन कराएंगे। वहां से वे संबंधित कॉलेज में जाकर नामांकन लेंगे। इन सब के लिए भी छात्रों को 1 सप्ताह तक समय दिया जाएगा। इसके बाद जो सीटें खाली रह जाएगा उसे दूसरी तीसरी मेधा सूची जारी होगी। जो छात्र नामांकन नहीं लेंगे उन्हें क्या करना है उसकी जानकारी बाद में जारी की जाएगी। फिर अंत में स्पॉट राउंड होगा। पूरा शेड्यूल 1-2 दिन में जारी किया जाएगा। तो मतलब रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है आपको कब होगी, 7 दिन में होगी, ये 7 अक्टूबर को होगी। और 2-3 दिन के अंदर पूरी जो प्रक्रिया है कि आपको क्या करना, पहले जो कि आपको चॉइस फिलिंग के माध्यम से चयन किया जाएगा, ऑनलाइन दिया जाएगा और विश्वविद्यालय का चयन किया जाएगा। विश्वविद्यालय में जो है आपको जो कॉलेज है जो कि विलआउट के उसके विश्वविद्यालय के नोडल अफसर के पास जाना होगा। उसको वहाँ पर आपको फिजिकल वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। तो ये सब प्रक्रिया है। तो 7 अक्टूबर से आपकी शुरू हो रही है। फिर है आपको आज से आईबीपीएस पीओ की प्रारंभिक परीक्षा। तो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग प्रोफेशनल सिलेक्शन आईबीपीएस बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर पीओ के चयन के लिए प्रारंभिक परीक्षा शनिवार से शुरू हो जाएगी। इस बार 1167 पदों के लिए परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। शनिवार के अलावा परीक्षा 10 और 11 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा 3 पालियों में आयोजित की जाएगी। इसके लिए पटना में करीब 20 केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा अन्य शहरों में भी इसके लिए सेंटर बनाए गए हैं। परीक्षा सेंटर पर छात्रों को 1 घंटे पहले रिपोर्टिंग कर देनी है। जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सेंटर के अंदर प्रवेश मिलेगा। प्रारंभिक के बाद मुख्य परीक्षा कब होगी, तो नवंबर में आयोजित, मतलब आप कह सकते हैं कि परीक्षाएं का है जो कि आज चालू हो गई है। उसके बाद है आपको रेलवे में अब क्या होगा, एक साथ है जो कि ग्रुप बी की पदोन्नति होगी। तो रेलवे में अब कर्मचारी से अधिकारी बनने के लिए जोनवार परीक्षा नहीं होगी। रेलवे बोर्ड ने ग्रुप सी से ग्रुप बी में पदोन्नति के लिए है जो कि मतलब प्रमोशन के लिए होने वाली समिति विभागीय 70 और 30% प्रतिभागी परीक्षा की व्यवस्था में बदलाव किया है। नई नीति के अनुसार अब परीक्षाएं अखिल भारतीय स्तर पर होगी। रिक्त पद भरने के लिए 1 जनवरी 2021 के बाद पदोन्नति 100 अंक के प्रारंभिक प्री मेंस के आधार पर होगी। प्री परीक्षा वस्तुनिष्ठ और मेंस परीक्षा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। 75% अंक लाने वाले उत्तीर्ण माने जाएंगे और प्रति रिक्त पद 5 अभ्यर्थी मेंस दे पाएंगे। मेंस में 60% से अधिक अंक लाने वाले सभी अभ्यर्थी साक्षात्कार के पात्र होंगे। 50 अंक के साक्षात्कार में 25 अंक के सेवा काल के प्रदर्शन के होंगे। रेलवे ने पदोन्नति परीक्षा अब ऑनलाइन होगी। प्री में माइनस मार्किंग होगी, गलत उत्तर देने पर 1/3 अंक कटेगा। मतलब क्या है कि रेलवे में अब जो ग्रुप बी में जो प्रमोशन होती थी वो अलग अलग विभागों की अब अलग अलग होती थी। अब क्या होगा, अब जोनवार परीक्षा नहीं होगी। अब क्या होगा, आपको ग्रुप सी से ग्रुप बी में पदोन्नति के लिए है जो कि आपको सीमित विभागीय जो कि आपको एक ही साथ परीक्षा होगी और ये प्री मेंस के रूप में होगी। तो ये जो होता था कि उस जोन का है जो कि पहले हो गया या बाद में हो गया, ऐसा नहीं होगा। अब एक ही साथ है जो कि आपकी परीक्षा होगी। तो अच्छी खबर है रेलवे में जो खासकर जॉब कर रहे हैं, रेलवे में जो जाने वाले हैं उनके लिए भविष्य में मौका रहेगा। उसके बाद है जेपीएससी महिला आयोग व एसएससी जैसी संवैधानिक संस्थाएं जो कि अध्यक्ष विहीन हैं। तो जेपीएससी क्योंकि अभी है जो कि अध्यक्ष नहीं हैं, उसके चलते जो कि 7वीं जो वैकेंसी है वो भी है जो कि नहीं आ रही। झारखंड लोक सेवा आयोग है जो कि 26 सितंबर 2020 को सुधीर त्रिपाठी की उम्र सीमा पूरी होने के बाद अध्यक्ष पद है जो कि छोड़ना पड़ा था, तब से यह पद क्या है, खाली है। और इससे क्या होगा, नियुक्ति, परीक्षा, साक्षात्कार, प्रोन्नति आदि मामला लटक गया है। अधिकारियों व कर्मचारी को वेतन मानदेय का भुगतान का मामला भी लटक गया। स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार कैबिनेट के माध्यम से किसी व्यक्ति के नाम की अनुशंसा कर राज्यपाल की अंतिम स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कोई संबंध में कार्मिक आदेश जारी नहीं किया। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की क्या स्थिति है, जनवरी 2020 में तत्कालीन अध्यक्ष रतन कुमार इस्तीफा जाने के बाद यह पद रिक्त। फिलहाल अध्यक्ष का प्रभार आईएएस प्रशांत कुमार को दिया गया। अध्यक्ष के साथ अब
एक पद सदस्य खाली है, जबकि इस आयोग से तृतीय व चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति सहित शिक्षक नियुक्ति, दारोगा नियुक्ति, एएनएम नियुक्ति, पंचायत सचिव आदि नियुक्ति की जानी है। तो कहीं ना कहीं है जो कि झारखंड में है जो कि एसएससी और जेपीएससी में पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होने से काम है जो कि प्रभावित हो रहा। नियुक्ति, रिजल्ट, परीक्षा, प्रोन्नति आदि है जो कि परेशानियां हो रही। तो उम्मीद है कि आपको जल्द ही है जो कि सरकार है जो कि करेगी और साथ ही जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षा और प्रक्रिया है जो कि चालू हो सकती है। उसके बाद क्या है, एसएससी जेई के लिए मांगा आवेदन। तो कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने जूनियर इंजीनियर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक एंड क्वांटिटेटिव सर्विंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स भर्ती परीक्षा 2020 का अधिसूचना जारी कर दी है। इन पदों के लिए परीक्षा ssc.nic.in पर जाकर जो कि 30 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आयोग की ओर से अभी कुल वैकेंसी की सूचना बाद में जारी की जाएगी। CHSL और CGL की परीक्षा तिथि जारी। एसएससी ने CHSL 2018 और CGL 2018 भर्ती परीक्षाओं के स्किल टेस्ट की तिथियां जारी कर दी है। आयोग की वेबसाइट ssc.nic.in पर जारी अधिसूचना के मुताबिक एसएससी CHSL 2018 स्किल टेस्ट का आयोजन 26 नवंबर को होगा। CHSL Tier 2 स्टेज में सफल अभ्यर्थी स्किल टेस्ट में बैठ सकेंगे। CHSL Tier 2 का रिजल्ट है जो कि 25 फरवरी को व 5 अगस्त को 2020 को जारी होगा। तो ये आपने देखा कि इसकी परीक्षा जो कि जारी कर दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल है, बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि अखबारों में परसों ही दिया था कि आपको 2-3, ऐसा नहीं कि एक अखबार में दिया था, 2-3 अखबार में दिया था कि आपको बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा जो कि स्थगित कर दी गई है और 29 नवंबर को परीक्षा होगी। और सबसे ज़्यादा अगर बिहार में अभी के हालात में परेशान है तो बिहार दरोगा के मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थी परेशान हैं, क्योंकि अखबारों में आ गया। कई लोगों ने कहा कि टिकट भी कैंसिल कर दिया है, तो कई लोगों को आ जाना है। कितना लोग हैं जो कि कल आ गए हैं, तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये परीक्षा क्या रद्द होगी या नहीं होगी, क्योंकि वेबसाइट पर आधिकारिक रूप से BPSSC ने अभी तक है जो कि कोई भी नोटिस है जो कि अपलोड नहीं किया है। और जब तक अपलोड नहीं किया है तब तक है जो कि संशय की स्थिति बनी है। तो क्या ये वेबसाइट पर सूचना है जो कि स्थगित की जो सूचना है वो आज आ जाएगी। और कल क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे भी फ़ोन कर रहे थे कि क्या बहुत सारे सर यूट्यूब चैनल से लेकर सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक पर है कि क्या परीक्षा है जो कि 11 अक्टूबर को ही होगी। तो कन्फ्यूजन है जो कि और ज़्यादा बढ़ गया। जहाँ तक सर रहमान सर का सवाल है तो वो भी काफ़ी परेशान दिखे कि वो भी क्या जवाब देंगे, क्योंकि जो पेपर में अखबारों में आया है वो भी पता अपने स्तर से किए, तो वो भी है कि आपको स्थगित ही होगी। उनके कुछ पुराने वीडियो जो एक दिन पहले को वो वायरल होने लगे ज़्यादा कि नहीं ये जो है परीक्षा होगी, जो एक दिन पहले का है, मतलब 3-4 दिन पहले का है, वो वीडियो वायरल करके लोगों ने पूछना सर रहमान सर तो बोल रहे हैं कि परीक्षा होगी, हालांकि वो पुराना वीडियो है। तो मैंने बहुत लोगों को बताया ये पुराने इसमें सर भी कह रहे हैं कि आपकी परीक्षा जो कि स्थगित होगी और सूचना भी है आपको स्थगित होगी, इसमें कन्फ्यूजन नहीं है। हाँ, आयोग को जो कि कल छुट्टी थी इसी कारण हो सकता नहीं, आज पूरी उम्मीद है कि आपको वेबसाइट पर सूचना है जो कि आ जाएगी। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर परीक्षा हो जाएगी तो अब क्या किया जाएगा। तो परेशानी जो बिहार में है आसपास में उनको तो 2-3 दिन डिस्टर्ब हुआ पढ़ाई, लेकिन उनको उतनी परेशानी नहीं है, कम से कम 3-4 दिन जो सारे लोगों को डिस्टर्ब, ऐसा कोई नहीं है जिसका डिस्टर्ब नहीं है। इसलिए आप अपने मन में नहीं रखें कि सिर्फ मेरा ही डिस्टर्ब। दिक्कत उनको है, परेशानियाँ उनको है जो दूर से आने वाले हैं, जिनकी टिकट आज कल थी या परसों थी या आज आने वाले, उनको बहुत ज़्यादा है कि करूं तो क्या करूं। पता चला कि रास्ते में आया और नोटिस निकल गया कि आपको परीक्षा स्थगित कर दी गई है। नहीं आते हैं और नहीं निकलती है तो और भी कन्फ्यूजन, आज नहीं आती है तो और भी कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा। तो आज आपको पूरी उम्मीद है कि स्थगित की सूचना आ जाएगी। और क्योंकि जहाँ तक ऑफिशियल वेबसाइट की बात है कि तो क्या सर परीक्षा हो जाएगी, तो परीक्षा जब अखबारों में आई है परीक्षा होने की संभावना कम, सेंटर की प्रॉब्लम्स है, तो निश्चित रूप से आपकी परीक्षा जो कि स्थगित है और आपको जो कि सूचना का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन इंतज़ार के कारण काफ़ी परेशानियां हो रही, लगभग जितने भी छात्र हैं सारे परेशान हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सर मेरी तैयारी 3-4 दिन से पूरी तरह बंद हो गई है, इसी टेंशन में कि रद्द हुई है या नहीं हुई है। जहाँ तक बात है कि क्या ये जो पेपर में दिया वो गलत है, तो गलत रहता तो आपको PPSSC है जो कि आपको अफवाह फैलाने की जो कि अधिसूचना है जो कि जारी कर दिया जाता, क्योंकि किसी भी तरह के अगर गलत इस तरह की, क्योंकि भ्रामक हो जाती है अगर ये सही नहीं रहती तो भ्रामक, क्योंकि ज़्यादा जितना दिन रहेगा उतनी अफवाह फैलेगी। तो
ये जो है कि इसका मतलब यही हुआ कि आपको परीक्षा है जो कि स्थगित कर दी गई है, नहीं तो आपको जो ये 1 अक्टूबर थी उसी दिन है जो कि अधिसूचना बीपीएसएससी की तरफ से जारी कर दिया जाता कि ये अफवाह है और ऐसी कोई सूचना है जो कि नहीं है। तो आपको स्थगित तो परीक्षा हो गई है। मुख्य परीक्षा की तिथि में भले ही कन्फ्यूजन हो सकता है, बहुत लोग कह रहे हैं 22 नवंबर होगी, बहुत लोग कह रहे हैं 5 दिसंबर होगी, तो फिर बहुत सारे कह रहे हैं कि अगर 13 को होगी दिसंबर को तो फिर एनटीपीसी की परीक्षा है, कहीं 13 से 20 हो गई तो एनटीपीसी लड़ जाएगा, क्योंकि 15 दिसंबर से एनटीपीसी की परीक्षा रेलवे की शुरू है। तो ये सब सारे सवाल है। उम्मीद है आज आपको पूरी संभावना है कि आज है जो कि आपको वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा स्थगित की सूचना, और आपको सारे स्थगित की सूचना है जो कि आपको मिल जाएगी और आपकी कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगा। जो आज आने वाले हैं ट्रेनों से, फ्लाइट से, तो उनको है जो कि अगर शाम को है तो अच्छी है, अगर नहीं है तो आपको परेशानियां तो हैं ही। अगर आप आते हैं तो आधे रास्ते में आपको पता चले कि रद्द कर दी गई है तो फिर आपको आना ही पड़ेगा, क्योंकि आप वापस जाने के लिए, क्योंकि अभी की जो हालात है वो रिजर्वेशन मिलना काफ़ी, अगर आपने कैंसिल कर लिया है तो मिलना भी अभी मुश्किल है। और इस समय है कि आप जनरल में आ भी नहीं सकते, कोरोना का काफ़ी डर अभी भी बना हुआ है। बिहार में हालांकि काफ़ी कम है, लेकिन अन्य राज्यों में काफ़ी अभी भी बढ़ रही है तीव्र गति से। तो आपको है जो कि उम्मीद करते हैं कि आज है जो कि आपको कन्फ्यूजन है जो कि सारे दूर हो जाएगा। आप है जो कि हेल्पलाइन नंबर बीपीएसएससी के आप पता कर लें, उसमें है जो कि ऑफिस खुलने के बाद आप पता कर सकते हैं, जिससे कि आपके बहुत हद तक ऑफिशियल कन्फर्मेशन से आपको कन्फ्यूजन दूर होगा। तो इन्हीं अपडेट के साथ धन्यवाद।